वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब से रूहानियत के हवाले से भी गुफ्तगू हुई अभी, और मैं अब एक सवाल करता चलूं। शाह साहब, आप पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे बहुत, मैं उन बानी लोगों में आपको समझता हूं पीपल्स पार्टी के। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ आपका बहुत अरसा गुजरा, आसफ जरदारी साहब की आपके साथ दोस्ती है, दोस्ती रही। दोनों के तर्ज हुकूमत में इस वक्त वो सदर पाकिस्तान है, क्या फर्क महसूस करते हैं आप? इसका आप मवाज़न अगर करने भी चाहें ना तो मुमकिन शायद ना हो। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद की आप 2 अदवार हुकूमत देख लें। मैं भी उन 2 अदवार में मैं उनका हिस्सा रहा था। उसमें बाकी जितने काम किए, जो उनकी विजन थी, जो उनकी अपनी एक ज़ात थी, जो उनका करिश्मा साथ था, जिस तरह लोगों को मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, वो अपनी जगह पे चीज़ है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ना जी, जो मोहतरमा के ज़ात के साथ चीज़ मुंसलिक थी, और जब उनकी ज़ात के साथ मैं बात करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उनकी हुकूमत भी शामिल हो जाती है, उसमें उनकी पार्टी भी शामिल हो जाती है, कि पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद की किरण जो थी वो हमेशा जगमगाती हुई नज़र आती थी। उनकी हुकूमत, उनके 2 अदवार में बहुत सारे उनके नकाइस भी थे, कमज़ोरियाँ भी थीं, इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन एक उम्मीद थी। वो उम्मीद उनकी अपनी ज़ाती तर्ज ज़िंदगी, तर्ज सियासत की आयनादार भी थी। जिस तरह अपने आप को वो कंडक्ट करती थी, उसमें उनकी अपनी जो ज़ाती तरबियत थी, उनमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खून था, उसकी तरबियत थी, उसकी अक्कासी भी होती थी। उनकी जो तर्ज हुकूमत है, उनका अपना जो ज़ाती उनका अपना एक उनकी जो तरबियत थी, जो उनका एक ज़ाती लिंकेज था आवाम के साथ। उस हवाले से ये चीज़ जो है, इस हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, मुझे दूर दूर कहीं नज़र नहीं आई। और सबसे बढ़ की जो मैंने आपसे बात कही कि लीडर वो होता है जो आवाम में हौसला पैदा करे, आवाम को ये यकीन हो कि कल आने वाला दिन आज से बेहतर होगा। यह लीडर की बुनियादी उसकी खसूसियत होनी चाहिए। आज आवाम में आप देख लें किस सूरत हाल से वो वाबस्ता हैं, तो ये बुनियादी फ़र्क है आज के दौर में, आज की पीपल्स पार्टी में और माजी की पीपल्स पार्टी में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा इस पार्टी को और मुल्क को चलाया करती थी। अच्छा शाह साहब, एक बुनियादी सवाल यहाँ मेरा बनता है कि फिर आपने पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी? मैंने पार्टी छोड़ी 2002 में जी, और उसकी बहुत सारी वजूहत थी जी प्लीज़। बुनियादी वजह उसकी ये थी कि मोहतरमा के साथ उस वक़्त हमने बड़ी क्लियर बात कही थी कि जी आप मुल्क से बाहर बैठी हुई हैं, आप एक पॉपुलर सियासतदान हैं, आप एक मुल्क गिर सियासतदान हैं, आपने सियासत करनी तो पाकिस्तान वापस आकर सियासत कीजिए। जी, बाहर बैठकर ईमेल्स के ऊपर, फैक्सेस के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सियासत नहीं हो सकती। मोहतरमा की अपनी मजबूरियां थी, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। इस वजह से पाकिस्तान नहीं आ रही थी मुझे। यहाँ पे जो निज़ाम था वो नया अभी, क्योंकि इलेक्शन करवाए थे जनरल मुशर्रफ ने, और वो जमहूरियत की तरफ हम बढ़ रहे थे। अगर उस वक़्त की पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली हम अपना लेते तो जो जमहूरियत 2002 में आपको देखने को मिली और जिसका समर आज इनको हासिल हो रहा है मौजूदा हुक्मरानों को, यह आपको शायद उस वक़्त नज़र ना आता। इसलिए हम में से बहुत सारे दोस्तों ने ये फैसला किया कि हम पीपल्स पार्टी से अलहदा हो जाएंगे, अपना अलहदा हम ग्रुप बनाएंगे। और अल्लाह करम हमने अपना ग्रुप बनाया। और अगर हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं ना जी, आवाम के वोट पे और आवाम के फैसले पे, तो मैं अपने हल्के से दोबारा 2008 में इलेक्ट होकर आ गया हूँ। यानी लोगों ने, यानी आप अपना फैसला दुरुस्त समझते हैं? मेरे हल्के की आवाम ने, और मेरे साथ बहुत सारे और दीगर लोग भी इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने
उस फैसले को तइद की। यही जमहूरियत, इसी का नाम है। और मैं समझता हूँ कि हमने एक वो 5 साल का वो दौर था जब जमहूरियत नए सिरे से पाकिस्तान में पनप रही थी, और हमने अपना रोल अदा किया उसमें, और जमहूरियत को इस लेवल पे लेके आए हैं कि आज बाहर के बैठे हुए लोग भी जो उस दौर में जनरल मुशर्रफ के साथ डीलिंग करके बाहर चले गए थे। अच्छा, मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि जब मोहतरमा ने बार्गेनिंग शुरू की परवेज मुशर्रफ के साथ, तो उस वक्त एनआरओ हुआ, हमारे आप उस वक्त गवर्नमेंट में थे, तो क्या उस वक्त एनआरओ की आपने मुखालफत की? एनआरओ की बात अपनी जगह अलहदा बात है। मैंने बड़ी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि हमें ताने मिलते थे कि हमने जनरल मुशर्रफ के साथ डील कर ली है, और मैंने उस ज़माने में भी कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब हमें ताने देने वाले खुद डील कर रहे हैं, डील करेंगे। और जब एनआरओ आया और डीलें हुई तो हमारी बात विंडिकेट होगी। हम तो जो हमारे ऊपर कहते थे कि इखलाकियाती तौर पे हमारा केस नहीं बनता, हम तो इखलाकी तौर पे भी सुरखरू हो गए कि हमारे वो जो डील हमने की थी, ठीक है जी, शायद उसका फ़र्क ये हो कि मुहतरमा चाहती हूँ कि डील में हम डायरेक्ट ना करें, उनके थ्रू कर लें। फ़र्क तो यही है ना जी। फ़र्क तो यही है, ठीक है जी। मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ, लेकिन बात ये एनआरओ की बात आपने की है। एनआरओ में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है, मैं पार्लियामेंट का था, अपना मेंबर, मैं काबीना का हिस्सा था उस वक्त, और मेरे साथ और चंद लोग थे जिन्होंने बड़ा क्लियर कट जनरल मुशर्रफ कहा कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे हैं, आप डील ना करें। आप डील करेंगे तो आपको, और ये आप किसी सेशन में आप और या इन लोगों को बुला लें, इवन जनरल मुशर्रफ के सामने एक बात कर लें, मैं उनके सामने उनके मुंह पे कहूँगा कि मैंने 2 टोक उनको कहा। मैंने कहा जी आपके जो एडवाइज़र हैं, जो उसको तो उनके एडवाइज़र थे जो चाहते थे कि डीलें हों मुहतरमा के साथ, अच्छा ठीक है जी, कुछ थे उनके मोहतमद ख़ास, मैंने कहा आपको मरवाने जा रहे हैं, बट जनरल मुशर्रफ ने उसको हमारी बातें सुनी, उनको समझ नहीं आई। उनको समझ आई या नहीं आई वो अब खुद उसको वो देर हो गई, अब म्यूजिक फेस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उसका शिकार वो खुद हुए। अच्छा जी, पहले जरदारी साहब की करप्शन के हम किस्से सुनते रहे, फिर गिलानी साहब की अब करप्शन के किस्से मुल्तान ताने बाने जाके मिलते हैं, क्या कहते हैं आप? लोग मेरे ख्याल में जरदारी साहब को तो भूल गए अब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब तो जरदारी साहब तो अब एक फरिश्ता लगते हैं यूसुफ गिलानी साहब के सामने। और क्या बोलूँ, यहाँ बोलूँ कोई जवाद साहब क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, कोई इंसान को कोई थोड़ी बहुत भी कोई अगर इज्जत हो, कोई पास हो, मखदूम साहब, दुनिया में, पूरी दुनिया में डाके, चोरियां, लाकानूनियत मौजूद है, लेकिन हाजियों के साथ करप्शन, ये मेरा ख्याल है हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। क्या कहते हैं आप? मैं तो खुद एक बुनियादी तौर मजहबी इंसान हूं, इसका जवाब तो अल्लाह की ज़ात इनसे पूछेगी। यहां तो जो पूछा जाएगा इनसे। ये बच्चे हैं इनके जी, ठीक है जी, मोटरसाइकिलों में फिरते थे, आज 2-2 करोड़ की गाड़ियां कहां इनके पास आई हैं, मोटरसाइकिलों की इनकी हैसियत थी। मैं ऐसे ज्यादा बात क्या करूं। नहीं, गिलानी साहब के बच्चों ने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमा लिया। मैंने वही कहा ना आपको जी, मैंने वही कहा, ठीक है जी। अब ये किसने दिखाना है? मेरा बेटा अगर ऐसी हरकत करता है तो उसको मैंने सिखाना है ना, मैंने सीधा रास्ते में लेके आना है। अगर शाह साहब, आप पार्लियामानी लीडर हैं एक जमात के, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो आप क्या ये असेंबली में आपने आवाज उठाई है? मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब और मेरी कुर्सी में 4-5 कुर्सियों का फर्क है। मैंने शायद मुझे खुद वो गिनती भूल गई होगी, पार्लियामेंट का हिस्सा रिकॉर्ड का मेरी वो तकरीर है, जब मैं उनको कहा है कि जी आप बताएं इन सवालों का जवाब दें, जो करप्शन के आप पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इल्ज़ामात, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रूव भी किए हैं रेंटल पावर के हवाले से। हाँ नहीं, वो तो आपने किया है, ठीक है जी, प्रूव हुए। और मेरे किसी एक बात का भी गिलानी साहब ने आज तक जवाब वहां पे नहीं दिया, स्पीच में भी नहीं दिया। क्या जवाब देंगे? जवाब होगा तो देंगे ना। मैंने बाकी उनको बातें छोड़े जी, मैंने कहा जी जो आपने अरबों रुपए के घर मुल्तान में, लाहौर में, लंदन इधर बनाए छोड़े, आपने ये सूट पहना हुआ है, ये 2 लाख का सूट आपने पहना हुआ है, 2.5 लाख का सूट पहना हुआ है, मुझे बताइए 2-2.5 लाख आपने कहाँ से लिए? मुझे बताएं। आपके ने तो आपने जो एसेट्स डिक्लेयर किए हैं
आपने टोटल अपनी जो आपके टोटल एसेट्स की जो मालियत है वो 60 लाख है। शाह जी, अवाम भूखी मर रही है और यहाँ 2.5 लाख के सूट पहने जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आपको जी कि इसका कौन जवाब देगा? और ये जवाब अपोजिशन को चाहिए कि अवाम की नुमाइंदगी करते हुए देखा ना, मैं वही कह रहा हूं, अपोजिशन तो मेन अपोजिशन तो आज नून लीग है ना जी। जी जी, बट उनकी नोरा कुश्ती है, एक टिकट में दो मजे कर रहे हैं, यहाँ हुकूमत भी कर रहे हैं और वहाँ पे सो कॉल्ड अपोजिशन भी कर रहे हैं। और वही उन्होंने कहा जी हमने आपको नहीं छेड़ना सेंटर में, अब हमें यहाँ नहीं छेड़े, अब हम वहाँ नहीं छेड़ेंगे। अभी भी जो ये अलहदगी हुई है, ठीक है जी, दोनों जमातों की ये नोरा कुश्ती है। दोनों पार्टियों को जवाद साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब को उन्होंने ही हैज लॉस्ट हिज राइट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ शहबाज शरीफ ने जो ऐसे टेनमेंट ली थी, पीपल्स पार्टी ने यहाँ उनको सपोर्ट किया था, सेंटर में उनको नून लीग ने सपोर्ट किया था, दोनों ने हट गए हैं। दोनों को, प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली में, शहबाज शरीफ साहब को पंजाब असेंबली में नया वोट इनको लेना चाहिए। अगर ये जमहूरियत की बात करते हैं, अगर ये जमहूरी रवायात की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो जिन जमातों ने इनको वोट दिया है एतमाद का नहीं, ऐसे टेनमेंट का, इलेक्ट हुए सेंटर में, वो निकल गए एक दूसरे सेंटर में नून लीग निकल गई, हाँ, और यहाँ पीपल्स पार्टी निकल गई। अब जो नए सिरे से वोट ले जाके ये अखलाकी बात है, अखलाकी बात चाहिए। अच्छा शाह साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल करता चलूं। फजलुर रहमान साहब ने एक चमत्कार किया है, मैं तो समझता हूं कि जो लोग एक दूसरे की शक्लें नहीं देख रहे थे, MQM, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करके उन्होंने कोई सिलसिला किया है, तो क्या समझते हैं कि ये सब जमातों को इकट्ठा रख सकेंगे? मौलाना फजलुर रहमान ने जो ये काम जो शुरू किया काम, यकीनन इसकी तारीफ करनी चाहिए। ये एक बड़ा मुस्बत इक़दाम है कि मुख्तलिफ़ुल ख्याल जमातें जो कि अपोजिशन बैठी हुई हैं उनको यकजा करना, इकट्ठा करना, ये कोई छोटा काम नहीं है। मैं नहीं कहता कि कल को एक बड़ा अलायंस बनेगा इस हवाले से, लेकिन एक शुरुआत हुई है, एक मुस्बत इक़दाम हुआ है, एक मुस्बत सोच के तहत ये काम हुआ है, और उसमें हमारी जमात ने इस पर पूरी तरह उनके साथ हम यहाँ मिलाई है, क्योंकि हम समझते हैं कि हुकूमत की और दोनों जमातों की, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की एक्सेसेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इनकी बदमालियाँ और मिस गवर्नेंस इस नतीजे पे, इस नहज पहुँच चुकी है जहाँ मुल्क जो है मज़ीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा। आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए अपोजिशन की जमातें और इवन पार्लियामेंट के बाहर बैठी हुई जो अपोजिशन की जमातें हैं, उन सबको इकट्ठा होना है, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है कि हमने इस मुल्क का कोई वली वारिस तो है ना जी। अगर ये हुकूमत वली वारिस नहीं बन सकती, इस कमज़ोरी हैं, तो हमने इस रोल को एब्डिकेट तो नहीं करना, हमारा रोल तो है, हम तो अब अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसको इंशाल्लाह इस रोल को हमने आगे लेके चलना है, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ये जो मीटिंगें हो रही हैं, ये इसके अच्छे असरात नजर आएंगे, अच्छे असरात भी नजर आएंगे और आपको बेहतरी भी नजर आएगी। शाह साहब से, मखदूम साहब से हमारी गुफ्तगू बहुत बेहतरीन और जामे रही। मैं एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ फैसल सालेह हयात साहब का कि मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और इस शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि हब्स बढ़ जाए तो बीनाई चली जाती है, खिड़कियाँ खोल के रख ताज़ा हवा आने दे। अपने मेज़बान जवाद शमसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।